तो कल के लेक्चर में हमने देखा था कि एनएलपी क्या है, राइट? एनएलपी की हमने पाइपलाइन देखी थी। एनएलपी कहाँ-कहाँ पे यूज़ होता है और मैंने ये भी बताया था कि जनरेटिव एआई में भी एनएलपी ही यूज़ होता है, राइट? एनएलपी इज़ जस्ट लाइक अ बेस एंड उसी एनएलपी का यूज़ करके ही अभी आप जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जो भी जेन एआई मॉडल देख रहे हो, राइट? वो सब इन बैकएंड एनएलपी ही यूज कर रहा है, राइट? तो कल के लेक्चर में हमने एक पाइपलाइन भी देखी थी, एनएलपी पाइपलाइन, कि कैसे एक रॉ टेक्स्ट है, रॉ टेक्स्ट को हमने क्लीन किया, राइट? देन टोकन्स बनाए, देन कैसे उसको न्यूमेरिकल फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया एंड कैसे देन मॉडल को पहुंचाया, मॉडल तक उस टेक्स्ट को पहुंचाया एंड देन मॉडल ने कैसे उसका सेंटीमेंट डिटेक्ट किया। एक हमने बहुत ही शॉर्ट वे में एनएलपी की पाइपलाइन समझने का ट्राई किया, राइट? बट आज के जो लेक्चर्स होंगे ना, वो थोड़े डिटेल्स में रहेंगे, ठीक है? तो आज का जो लेक्चर है हमारा, वो है टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग और एम्बेडिंग, राइट? सो वी विल convert our raw text to numbers so that machine can understand that text. ओके, सो आप ये टाइटल पढ़ सकते हो, फ्रॉम रॉ टेक्स्ट टू नंबर्स मशीन अंडरस्टैंड। तो आज के लेक्चर में हम डिटेल में देखेंगे टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग और कुछ एम्बेडिंग टेक्निक्स, जैसे बैग ऑफ वर्ड, TF-IDF एंड वर्ड टू एक, राइट? विथ सम मैथमेटिक्स, इंट्यूशन एंड थोड़ा सा हैंड्स ऑन डेमो, ठीक है? तो फर्स्ट हम देखेंगे टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग, देन देखेंगे बैग ऑफ वर्ड, थर्ड हम देखेंगे TF-IDF, फोर्थ हम देखेंगे वर्ड टू वे एंड फिफ्थ में हम देखेंगे कि कब कौन सी एम्बेडिंग यूज करनी चाहिए, किस एम्बेडिंग के क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है, ये हम पूरे आज के लेक्चर में देखेंगे। सो फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग। ओके, सो बिफोर एनी मॉडल सीज योर टेक्स्ट, है ना, मॉडल ने आपके टेक्स्ट को देखने के पहले आपको जो भी टेक्स्ट रहेगा उसको क्लीन करना पड़ेगा एंड ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, राइट? यही हमने कल देखा था कि मॉडल को हम डायरेक्ट टेक्स्ट नहीं प्रोवाइड कर सकते, राइट? हमें टेक्स्ट को नंबर में कन्वर्ट करना होगा, बट टेक्स्ट को नंबर में कन्वर्ट करना मतलब कोई भी नंबर असाइन कर दो टेक्स्ट को, ऐसा नहीं, राइट? टेक्स्ट को नंबर में कन्वर्ट करना है, मतलब टेक्स्ट के अंदर जो मीनिंग है वो भी हमें अंडरस्टैंड करना है, राइट? वो भी हमें कन्वर्ट करना है इनटू नंबर्स, करेक्ट? तो जो भी नंबर रिप्रेजेंट करेगा उस वर्ड को या फिर उस टेक्स्ट को, राइट, उनका मीनिंग सेम होना चाहिए, सो दैट मॉडल विल अंडरस्टैंड कि ओके, इस वर्ड का ये मीनिंग है, राइट? इसका पिछला वाला वर्ड ऐसा है, इसका नेक्स्ट वाला वर्ड ऐसा है, राइट? सो वो चीज हमें करनी होंगी मॉडल को डेटा देने के लिए। सो बिफोर एनी मॉडल सीज योर टेक्स्ट, यू मस्ट क्लीन एंड ट्रांसफॉर्म इट। ऑब्वियसली टेक्स्ट डेटा है तो बहुत सारी अनवांटेड चीजें होंगी, ठीक है? जैसे हम अमेजोन में कस्टमर के रिव्यूज देखते हैं, राइट? ट्विटर पे ट्वीट्स देखते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप के मैसेजेस देख सकते हो, राइट? इवन आप जो जनरेटिव एआई मॉडल्स यूज करते हो, जैसे चैट जीपीटी, वहां पे आप जो प्रॉम्प्ट लिखते हो, राइट, वो भी हम क्लीन टेक्स्ट थोड़ी लिखते हैं, राइट? उसमें बहुत सारी ग्रामेटिकल मिस्टेक होंगी, राइट? बहुत सारे हम स्पेलिंग मिस्टेक्स करेंगे, कहीं पे कुछ नंबर्स आ जाएंगे, हैशटैग आ जाएंगे, बहुत सी चीजें रहेगी, राइट? तो इन सबको हमें क्या करना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा, राइट? एंड देन उसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा इनटू नंबर्स। ओके, सो ऑब्वियसली रॉ टेक्स्ट इज अ नॉइजी, राइट? Typos, HTML tags, mixed cases, irrelevant word, right? That all present inside your text, right? So pre-processing की हेल्प से हम उस टेक्स्ट को
एक स्ट्रक्चर वे में ला सकते हैं एंड देन हम उसको न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ओके, सो 3 सेंटेंसेस देखेंगे, राइट? एंड हम देखेंगे कि कैसे इन सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म किया जाता है। नाउ सी दिस 3 सेंटेंसेस जिसको हम कॉर्पस बोलेंगे, ठीक है? जिसको हम कॉर्पस बोलेंगे। अभी देखो इस लिस्ट के अंदर हमारे पास 3 सेंटेंसेस है, राइट? एंड अभी हम उसको, ये पूरे लिस्ट के अंदर जितने भी 3 सेंटेंसेस है उसको हम कॉर्पस करके डिनोट कर रहे हैं, राइट? नाउ आई लव ईटिंग एप्पल्स एंड मैंगोज, ये मेरा फर्स्ट सेंटेंस हो गया। देन शी लव्स ईटिंग मैंगोज डेली, ये मेरा सेकेंड सेंटेंस हो गया। एंड थर्ड सेंटेंस, ही लव्ड एप्पल नॉट मैंगोज। नाउ यू कैन सी इन ऑल these 3 सेंटेंस, राइट? तो यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंजेस है टेक्स्ट में। तो आई लव ईटिंग एप्पल एंड मैंगोज, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क है। एप्पल एंड मैंगोज का ए एंड एम कैपिटल में है, राइट? देन ऑब्वियसली शी लव्स ईटिंग मैंगोज डेली, तो यहाँ पे भी एम कैपिटल में है। देन ही लव्ड एप्पल्स नॉट मैंगो, यहाँ पे लव जो वर्ड है वो टोटली कैपिटल में, राइट? सो नाउ नोटिस द प्रॉब्लम, मिक्स केसेस है ना। एक जगह पे हमारे पास LOVED करके है, राइट? एंड वी हैव LOVES एंड LOVE, करेक्ट? So punctuation, similar word with different form, right? So love, loves and loved. So let's fix all of this step, right? So let's fix all of this word step by step, है ना? नोटिस किया आपने प्रॉब्लम? मिक्स केसेस है ना? लव्ड हो गया, लव्स हो गया, लव हो गया, राइट? बट बेसिकली ये सब तीनों वर्ड एक ही मीनिंग को डिनोट कर रहे हैं, राइट? सो लेट्स सी क्या होता है टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग के पाइपलाइन, राइट? और ये आपको हो सकता है सभी स्टेप्स अप्लाई ना करनी पड़ी आपके टेक्स्ट के ऊपर, है ना? हो सकता है कभी कभी आपको पूरी की पूरी चीजें नहीं अप्लाई करनी पड़ेंगी एंड हो सकता है कभी कभी आपको पूरी की पूरी पाइपलाइन अप्लाई करनी पड़ेंगी बेस्ड ऑन आपके पास टेक्स्ट कैसा है। बट आइडियली आप क्या करना चाहिए कि अगर आपके पास टेक्स्ट डेटा है तो जितनी भी पाइपलाइन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे उतनी पूरी लगा दो आपके रॉ टेक्स्ट के ऊपर। उससे क्या होगा, भले ही आपके इसमें पंक्चुएशन होंगे नहीं होंगे, स्टॉप वर्ड ऑब्वियसली रहेंगे, बट हो सकता है बाकी चीजें नहीं होंगी, तो भी ये फर्क नहीं पड़ता है, राइट? अगर हमने अप्लाई कर दिया हमारे टेक्स्ट के ऊपर तो कुछ चीजें चेंज होंगी, कुछ चीजें चेंज नहीं होंगी। अगर आपके रॉ टेक्स्ट में मेसी चीजें नहीं है, राइट, ज्यादा नॉइज नहीं है, तो वो नहीं अप्लाई होगा, ठीक है? तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें जब एक्चुअल में हम डेटा देखेंगे तब पता चलेगा, राइट? हो सकता है कुछ एडिशनल चीजें भी आपको अप्लाई करनी पड़ेंगी, है ना? तो वो भी हम जब हैंड्स ऑन करेंगे तब देखेंगे, राइट? सो फर्स्ट वी हैव अ रॉ टेक्स्ट, जो आपका प्रॉपर टेक्स्ट डेटा है, राइट? वो कहलाएगा आपका रॉ टेक्स्ट। सो जस्ट लाइक आई लव ईटिंग एप्पल्स, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पहली स्टेप, मैं इस पूरे के पूरे टेक्स्ट को लोअर केस में कन्वर्ट कर दूंगा, है ना? मतलब वो झंझट ही नहीं होंगी कि कहीं एप्पल्स का ए कैपिटल है, राइट? या फिर लव का पूरा वर्ड कैपिटल में लिखा गया है, राइट? तो वो झंझट ही नहीं रहेंगी। पहले क्या कर दो, रॉ टेक्स्ट है भाई, उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर दो, ठीक है? देन चलो लोअर केस में कर दिया, देन रिमूव पंक्चुएशन।
तो देखो यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क है, वो हटा दो, कई हैशटैग होंगे वो हटा दो, फुल स्टॉप होगा वो हटा दो, कॉमा होगा वो हटा दो। तो मतलब जितने भी पंक्चुएशन वगैरह है वो सब हमने हटा दिए, राइट। तो फर्स्ट स्टेप थी हमारा रॉ टेक्स्ट, उसको हमने लोअर केस में कन्वर्ट किया। थर्ड इसमें हमने पंक्चुएशन रिमूव कर दी। नाउ फोर्थ स्टेप में हम करेंगे उसको टोकनाइज, राइट। कल हमने टोकनाइज का कंसेप्ट पढ़ा था। सो टोकनाइज में क्या होता है कि जितने भी हमारे वर्ड है उसको हम अलग कर देते हैं फ्रॉम सेंटेंस। तो यू कैन सी हियर कि आई अलग हो गया, लव अलग हो गया, ईटिंग अलग हो गया और एप्पल्स अलग हो गया, राइट। ठीक है, तो ये हो गया टोकनाइजेशन। देन टोकनाइजेशन के बाद हम क्या करते हैं, जितने भी स्टॉप वर्ड है, राइट, आई, इज, ईट, जो भी स्टॉप वर्ड है वो हम हमारे टेक्स्ट से निकाल देते। सो यू कैन सी हियर ये आई हट गया, राइट। आई जो था इसमें ये आई हट गया, ओके। एंड फाइनली वी विल अप्लाई सम लिमिटाइजेशन, और एक दूसरी भी टेक्निक है, राइट, स्टेमिंग करके, वो भी हम आज के लेक्चर में देखेंगे। तो वो अप्लाई करेंगे, ठीक है। अभी इन सब चीजों को डिटेल में देखते हैं थ्रू पाइथन कोड, ओके। सो फर्स्ट क्या है हमारे, फर्स्ट स्टेप क्या है, लोअर केस, है ना। जो भी हमारा रॉ टेक्स्ट है उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर दो। सो यू कैन सी हियर आई लव एप्पल एंड मैंगोज, ठीक है। तो ये मेरा हो गया टेक्स्ट, इसको मैं टेक्स्ट के अंदर डाल दूंगा। एंड सिंपली मुझे क्या करना है, टेक्स्ट डॉट लोअर, इससे क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा जो मेरा ये सेंटेंस है ये लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। आई लव एप्पल एंड मैंगोज, यू कैन सी कि जो हमें आउटपुट मिलेगा वो टोटल लोअर केस में कन्वर्ट हो चुका होगा, ठीक है। सेकेंड स्टेप है रिमूव पंक्चुएशन एंड स्पेशल कैरेक्टर। तो इसमें क्या है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल 3 एक्सक्लेमेशन मार्क है, आई लव एप्पल कॉमा एंड मैंगोज, और 3 एक्सक्लेमेशन मार्क। अब ये तीनों चीजें हमें हटानी है। तो जब हम पाइथन के अंदर इस चीज को इंप्लीमेंट करेंगे, राइट, तो हमें यूज करनी पड़ेगी लाइब्रेरी रेगेक्स, ओके, जिसको हम इंपोर्ट करेंगे आरई करके, राइट। तो यू कैन सी हियर वी हैव इंपोर्ट आरई, राइट। देन हमारा टेक्स्ट है आई लव्ड एप्पल कॉमा एंड मैंगोज एक्सक्लेमेशन मार्क एक्सक्लेमेशन मार्क एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। तो ये जो चीजें रहती है जैसे कॉमा, एक्सक्लेमेशन मार्क, इन चीजों का कुछ मीनिंग नहीं रहता, राइट। सो दैट्स व्हाई हमें वो हटा देना है हमारे टेक्स्ट से, राइट। सो हटाना है, तो अगर एक्चुअल में हमें इंप्लीमेंट करना है तो हमें यूज करना पड़ेगा रेगेक्स लाइब्रेरी। सो यू कैन सी हियर ये पूरा का पूरा सेंटेंस मैंने एक टेक्स्ट के वेरिएबल में डाल दिया है। एंड उसके बाद में उसके ऊपर रेगेक्स लाइब्रेरी लगा रहा हूं। आप रेगेक्स लाइब्रेरी को डिटेल में पढ़ सकते हो, राइट। रेगेक्स में बहुत सी चीज होती है जिसके थ्रू हम टेक्स्ट में से बहुत सी चीजों को रिमूव कर सकते हैं, राइट। तो यहां पे मैंने दिया है कि जो भी मेरा ये टेक्स्ट है उसमें से जो भी पंक्चुएशन एंड स्पेशल कैरेक्टर है वो रिमूव कर दो, ठीक है। तो इसके लिए हमें इस टाइप का कोड लगाना पड़ेगा रेगेक्स लाइब्रेरी से। एंड हम हमारा जो टेक्स्ट है उसको भी प्रोवाइड करेंगे। एंड मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ आरी डॉट सब। तो रेगेक्स को हम बोल रहे हैं कि ये जो एक्स्ट्रा की चीजें हैं हमारे टेक्स्ट में उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, राइट। तो इसका इस टाइप से हमें कोड लिखना पड़ेगा एंड हमें जो आउटपुट मिलेगा, राइट, वो आउटपुट कुछ ऐसा रहेगा, राइट। आई लव्ड एप्पल्स एंड मैंगोज, है ना। अभी इससे क्या हट गया है, यू कैन सी कॉमा हट गया है हमारा, एंड जो एक्सक्लेमेशन मार्क थे वो हट गए हैं, राइट। और इस चीज का मीनिंग क्या है जो हमने ये लगाया है, दैट मीन्स थ्रू रेगेक्स, है ना। तो आर के अंदर हमने ये जो चीजें डाली है इसका मीनिंग है कि रिमूव एनीथिंग दैट इज नॉट अ लेटर और स्पेस, है ना।
सब चीजें हटा दो जो लेटर और स्पेस ना हो, राइट? मतलब आपके टेक्स्ट में सिंपली लेटर्स रहेंगे, नंबर्स वगैरह अगर रहता तो वो भी हट जाता, राइट? और जहां जहां पे स्पेसेस है वो स्पेस रह जाएगी, राइट? बाकी कॉमा, एक्सक्लेमेशन, नंबर सब हट जाएंगे, ठीक है? नाउ द थर्ड स्टेप इज टोकनाइजेशन. नाउ व्हाट इज टोकनाइजेशन? स्प्लिट टेक्स्ट इनटू इंडिविजुअल यूनिट, है ना? कल ही मैंने कहा था कि ये जो टोकनाइजेशन वाला वर्ड है, ये हम बहुत बार आगे में सुनने जा रहे हैं, राइट? Because you will learn RNNs, right? LSTMs and even ट्रांसफॉर्मर, जनरेटिव एआई, इन सब में हमें टोकनाइजेशन का कंसेप्ट यूज करना ही करना होता है, राइट? एंड व्हाट इज टोकनाइजेशन? जहां पे भी हम हमारा जो टेक्स्ट डेटा है उसको स्प्लिट करते हैं इंडिविजुअल यूनिट्स में, राइट? एंड इसी चीज को कहा जाता है टोकन, राइट? A token is usually a word but can be a character or subword depending upon the task. है ना? जैसा हमारा टास्क है उस बेसिस पे हमारे टोकन डिसाइड होते हैं. तो इसको ऑब्वियसली हम आगे में डिटेल में देखने वाले हैं जब हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट यूज केसेस रहेंगी, ठीक है? बट फॉर दिस एग्जाम्पल, है ना, अभी इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? जैसे ऊपर में हमें पंक्चुएशन और स्पेशल स्पेशल कैरेक्टर रिमूव करने के लिए हमने आरई लाइब्रेरी का यूज किया था, दैट इज रेगेक्स. यहाँ पे हमें एनएलटी के लाइब्रेरी का यूज करना पड़ेगा, राइट? तो एनएलटी के लाइब्रेरी में हमारे पास टोकन्स रहते हैं जहां से हम वर्ड टोकनाइजेशन अप्लाई कर सकते हैं. तो देखिए मैंने यहाँ पे फ्रॉम एनएलटी के डॉट टोकनाइज इंपोर्ट वर्ड टोकनाइज ये लाइब्रेरी इंपोर्ट कर दी है. अभी देखो लाइब्रेरी हमने इंपोर्ट कर दी, उसके बाद हमारा काम बहुत आसान हो जाता है. तो ये जो हमारा टेक्स्ट है आई लव एप्पल एंड मैंगोज जो हमने ऊपर से क्लीन करके लाया है, राइट? इसको अभी हम टोकनाइज करेंगे. तो जो मेरी लाइब्रेरी है वर्ड टोकनाइज, है ना, इस वर्ड टोकनाइज के अंदर हमने जो ये क्लीन टेक्स्ट था उसको प्रोवाइड कर दिया, राइट? तो हमें क्या आउटपुट मिलेगा? देखो हर वर्ड सेपरेट हो जाएंगे इस सेंटेंस से, राइट? सो आई लव एप्पल्स एंड मैंगोज, ओके. एंड देन सिंपल स्प्लिट आल्सो वर्क फॉर बेसिक केसेस, ओके. अगर बेसिक सी चीज है तो हम डायरेक्ट टेक्स्ट डॉट स्प्लिट भी कर सकते हैं, बट आइडियली आई वुड सजेस्ट कि आप ये वर्ड टोकनाइज यूज कीजिए, ओके. तो क्या क्या किया अभी तक? हमने हमने लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया, सेकंड स्टेप में हमने पंक्चुएशन और स्पेशल कैरेक्टर रिमूव कर दिया, और थर्ड केस में हमने टोकनाइज कर दिया, राइट? अभी फोर्थ केस में है हमें स्टॉप वर्ड रिमूव करना है, राइट? सो स्टॉप वर्ड जो रहते हैं ना, स्टॉप वर्ड आर हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड और जिसके बहुत ही कम मीनिंग रहते हैं, जैसे आई, एंड, दी, इज, ए, राइट? और ऑब्वियसली आपने ये चीज देखी होगी कि कोई भी टेक्स्ट में ये वर्ड बहुत ज्यादा बार यूज होते हैं, है ना? और इनका बहुत ही कम मीनिंग रहता है, करेक्ट? सो आइडियली हमें क्या करना चाहिए कि हमें रिमूव कर देना चाहिए इन वर्ड्स को, सो दैट हमारा जो भी नॉइज है वो रिमूव हो जाएगा. एंड बेसिकली मॉडल को हम ये अनवांटेड चीजें नहीं देंगे, सो दैट जो मॉडल की स्पीड रहेंगी, राइट, वो भी फास्ट हो जाएगी, ठीक है? सो एक वार्निंग है यहाँ पे, वॉच आउट, डोंट ऑलवेज रिमूव स्टॉप वर्ड फॉर टास्क लाइक सेंटिमेंट एनालिसिस. ऑब्वियसली not good versus good, right? Positive review, negative review, right? And even for question answering they matters because of the context, है ना? तो सभी केस में निकालना चाहिए ऐसे नहीं है, बट आइडियल केस में हम निकाल देते हैं, राइट? बट जब बात आती है सेंटिमेंट एनालिसिस की, और जब हमें वर्ड का मीनिंग और सेंटेंस का मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उस केस में
हम फिर स्टॉप वर्ड नहीं निकालते, या फिर ऐसा होगा कि कुछ स्टॉप वर्ड निकाल देंगे, कुछ स्टॉप वर्ड रहने देंगे, राइट? बिकॉज इज, वॉज, ये सब चीजें ऑब्वियसली ग्रामर्स को रेफर करती है, तो उस टाइम पे हम वो चीजें रहने देंगे, ठीक है। नाउ हाउ टू इम्प्लीमेंट, अगेन एनएलटी के लाइब्रेरी हमारे काम में आएंगी। सो एनएलटीके डॉट कॉर्पस इंपोर्ट स्टॉप वर्ड, तो ये जो लाइब्रेरी है स्टॉप वर्ड, राइट, जो कि एनएलटीके के अंदर है, हम क्या करेंगे, उसको इंपोर्ट कर देंगे। अभी ये जो स्टॉप वर्ड लाइब्रेरी है ना, उसके पास ऑलरेडी उनकी डिक्शनरी है कि भाई ये स्टॉप वर्ड है इस लाइब्रेरी में। तो ये क्या करेगा, उन स्टॉप वर्ड को पहले हम ऑब्वियसली इंपोर्ट कर देंगे, इंग्लिश स्टॉप वर्ड को, ठीक है। तो स्टॉप करके एक वेरिएबल ले लिया, उसमें हमने स्टॉप वर्ड डॉट वर्ड इंग्लिश, इंग्लिश के अंदर जितने भी स्टॉप वर्ड है उसका एक सेट बना दिया, राइट। अभी हम क्या करेंगे, ये जो हमारे टोकन्स थे, राइट, इन टोकन्स के ऊपर देखेंगे कि इसमें ये स्टॉप वर्ड है या नहीं है, अगर है तो भाई रिमूव कर दो, है ना। तो ये उसका कोड है, फिल्टर इज इक्वल टू इन लिस्ट W फॉर W इन टोकन्स इफ W नॉट इन स्टॉप। तो अगर स्टॉप वर्ड है हमारे इस टोकन्स में तो वो निकाल दो इस लिस्ट से, राइट। तो आउटपुट हमारा क्या आ जाएगा, लव्ड एप्पल एंड मैंगो। क्या क्या निकल गए वर्ड, आई और एंड, ये वर्ड हमारे निकल गए बाय यूजिंग स्टॉप वर्ड, ठीक है। फिफ्थ टेक्निक हमारी रहेगी स्टेमिंग और लेमिटाइजेशन। अभी क्या होता है स्टेमिंग और लिमिटाइजेशन, थोड़ा सा हमें ध्यान से देखना पड़ेगा कि बोथ द स्टेमिंग एंड लिमिटाइजेशन रिड्यूस द वर्ड टू देयर बेस और रूट फॉर्म, है ना, कि जो भी हमारा वर्ड है उसको उसके बेस फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, राइट। और आपको आगे में समझेगा कि क्यों हमें ये करना है, राइट, क्यों हमें उसके बेस फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना है, राइट, जब हम एम्बेडिंग्स देखेंगे तब, राइट। So both the technique reduce word to their base form, बट उनका की डिफरेंस है, जैसे हम लिमिटाइजेशन को देखते हैं तो वो फास्ट और क्रूड रहता है, राइट। सो बेसिकली चॉप वर्ड एंडिंग यूजिंग सम रूल, राइट, इट इज फास्ट बट समटाइम वो रॉन्ग हो जाता है, एंड दैट्स व्हाई स्टेमिंग हम ज्यादातर यूज नहीं करते, राइट। बट कब हम यूज करेंगे, जब हमारे पास बहुत ही बड़ा डेटा है, राइट, एंड हमें ऐसा है कि हमें फास्ट ऑपरेशन चाहिए, तब हम स्टेमिंग लगा देंगे। बट अभी स्टेमिंग स्टेमिंग का डिसएडवांटेज क्या है, एडवांटेज ये है कि वो फास्ट है, बट डिसएडवांटेज ये है कि देखो ये स्टडीज करके एक वर्ड, राइट, उसके ऊपर हम अगर स्टेमिंग लगाते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाएगा STUDI, राइट। देन रनिंग है तो उसको उसने प्रॉपर कर दिया रन में, राइट। लविंग जो है उसको उसने लव में कन्वर्ट कर दिया LOV, राइट। और अगर लव्ड होता तो उसको LOVE में कर दिया। तो देखो कभी कभी ये करेक्ट है, राइट, सिंपली क्या कर देता है वो IES ING, राइट, ED, ये सब चीजें हटा देता है, राइट, जो चॉप कर देता है वर्ड की एंडिंग को, राइट, यूजिंग सम रूल। सो समटाइम्स वो ये करेक्ट काम करता है, बट समटाइम्स ये करेक्टली काम नहीं करता। सो यू कैन सी कि इसके मीनिंग भी चेंज हो रहे हैं, राइट, मतलब स्टेमिंग लगाने के बाद वर्ड के मीनिंग भी चेंज हो रहे हैं। सो यही उसका डिसएडवांटेज है। अभी इसको लगाते कैसे है, अगेन वी विल यूज एनएलटी के लाइब्रेरी, जहां से हम स्टेमिंग एनएलटी के डॉट स्टेम और इंपोर्ट करेंगे पोर्ट स्टेमर को, राइट। तो ये हमारी लाइब्रेरी आ गई पोर्ट स्टेमर। अभी सिंपली हमारे जो भी टोकन्स है या फिर वर्ड्स है जो हमने उसके ऊपर जो भी प्री प्रोसेसिंग की है, बस उसको इस स्टेमिंग के अंदर डाल दो एंड यू विल एबल टू कन्वर्ट योर टोकन्स, राइट। सो लव लव लव, राइट। बट आइडियली हो सकता है कि आपको इस प्रकार से आउटपुट भी ना मिले, राइट। लविंग के अंदर वो हो सकता है कि यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया है उस प्रकार से कन्वर्ट हो जाएंगे, राइट। देन वी हैव लेमिटाइजेशन, राइट। लेमिटाइजेशन बेसिकली ये जो स्टेमिंग है
स्टेमिंग जो है इसका डिसएडवांटेज दूर करता है। हाँ, ऑब्वियसली ये थोड़ा स्लोअर है कंपेरेटिव टू स्टेमिंग, बट एक्यूरेट भी है। ठीक है। इट बेसिकली यूजेस अ डिक्शनरी टू फाइंड द एक्चुअल बेस फॉर्म, है ना। लेमिटाइजेशन के पास अपनी खुद की डिक्शनरी रहती है एंड वो चेक करता है कि जो भी ये वर्ड है उसका बेस फॉर्म क्या है। फॉर एग्जाम्पल, स्टडीज है तो उसका बेस फॉर्म क्या है, स्टडी है। रनिंग है तो उसका बेस फॉर्म क्या है, रन है। लविंग है तो उसका बेस फॉर्म क्या है, लव है। और बेटर है तो उसका बेस फॉर्म क्या है, गुड है। राइट। तो वो डिक्शनरी है जो उसकी, उसमें चेक करता है हर एक वर्ड को एंड उसके बेस फॉर्म में देन उसको कन्वर्ट करता है। नाउ हाउ टू इम्प्लीमेंट दैट? सो वी हैव अ लाइब्रेरी कॉल्ड वर्ड लिमिटाइजर, और ये प्रोवाइड कौन करता है, ऑब्वियसली एनएलटी के। राइट। सो फ्रॉम एनएलटी के डॉट स्टेम इंपोर्ट वर्ड लिमिटाइजर। राइट। लेम इज इक्वल टू वर्ड लिमिटाइजर, ये हमने इस लाइब्रेरी को डिनोट कर दिया। देन ऑब्वियसली हमें इसको घुमाना है हमारे वर्ड के ऊपर से। राइट। सो लेम डॉट लिमिटाइज डब्ल्यू पी ओ एस वी। राइट। अब ये पी ओ एस वी क्या है, मीन्स ट्रीट एज अ वर्ब, है ना। हर वर्ड को एज अ वर्ब करके ट्रीट करो एंड देन यू कैन अप्लाई द लिमिटाइजेशन ऑन ईच वर्ड। तो आपके वर्ड कैसे कन्वर्ट हो गए, लव लव लव। ठीक है। तो दैट्स वाई आइडियल केस में हमें लिमिटाइजेशन यूज करना चाहिए। थोड़ा ये स्टेमिंग से स्लोअर रहेगा बट ऑब्वियसली आपको ये करेक्ट वर्ड देगा विथ करेक्ट मीनिंग। ठीक है। देन फाइनल प्री प्रोसेस कॉर्पस। राइट। आफ्टर ऑल दी स्टेप्स, है ना, जो हमने लगाया है अभी तक, कितने स्टेप्स तक हमने किया है, 5 स्टेप तक। अगेन आई एम रिपीटिंग कौन कौन सी स्टेप हुई है हमारी। पहले जो हमारा रॉ टेक्स्ट था उसके ऊपर हमने लोअर केस लगा दिया, देन रिमूव पंक्चुएशन एंड स्पेशल कैरेक्टर अप्लाई किया, देन टोकनाइजेशन अप्लाई किया, देन स्टॉप वर्ड रिमूव कर दिए, देन हमने स्टेमिंग और लिमिटाइजेशन, राइट, इनमें से कोई एक टेक्निक लगा दी। एंड नाउ वी हैव अ फाइनल प्री प्रोसेस कॉर्पस। ठीक है। जो हमारा मेसी टेक्स्ट डेटा था उसको हमने अच्छे फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। राइट। आफ्टर ऑल स्टेप आवर थ्री सेंटेंस बिकम क्लीन, नॉर्मलाइज टोकन एंड रेडी फॉर फीचर एक्सट्रैक्शन। राइट। यू कैन कंपेयर कि ओरिजिनल हमारे सेंटेंस कैसे थे एंड आफ्टर प्री प्रोसेस हमने किस चीज कैसे उसको कन्वर्ट कर दिया। राइट। सभी टेक्निक्स लगा के। ठीक है। You can see here live pre-processing demos as well, right? So I loved eating apple and mango. So lower case में कैसे कन्वर्ट करना है, रिमूव पंक्चुएशन कैसे करना है, देन टोकन्स में कैसे उसको कन्वर्ट करना है, स्टॉप वर्ड कैसे रिमूव करना है। ठीक है। तो यहाँ पे आप कोई भी सेंटेंस ले सकते हो। सो आई लाइक्ड मैंगोज but not like apple and grapes। इसमें गलती से मैं क्वेश्चन मार्क भी डाल देता हूँ, एक्सक्लेमेशन मार्क भी डाल देता हूँ। चलो देखते क्या होता है। देखो सब चीज हट गई। आई लाइक्ड। ठीक है। सो ऑब्वियसली आप देख सकते हो पंक्चुएशन हमारे रिमूव हो चुके। राइट। सो जो भी एक क्वेश्चन मार्क था, एक्सक्लेमेशन मार्क था, यहाँ पे हमने रिमूव कर दिए, उसको टोकन्स में कन्वर्ट कर दिए एंड स्टॉप वर्ड भी रिमूव हो चुके हैं। राइट। सो आई वगैरह आपको नहीं दिखेगा अभी। राइट। बट नहीं दिख रहा है, BUT। देन ऑब्वियसली नॉट भी नहीं दिख रहा है आपको। ठीक है। तो ये जो चीज है वो भी रिमूव हो चुके हैं। सो यू कैन प्ले अराउंड विथ इट। राइट। तो ऑब्वियसली आप इस डेमो पे जाओ, जो भी आपको लगता है एग्जाम्पल लो एंड उसको प्री प्रोसेस करके देखो। ठीक है।